हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी ठीक से होंगे। आज का जो ये वीडियो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से रिलेटेड है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री एंड सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर द फंक्शनिंग ऑफ इट्स गवर्नमेंट। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और ये अपनी सरकार के कामकाज के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। It lays out the framework for political principles, establishes the structure, powers, and duties of government institutions, and sets out fundamental rights, directive principles, and duties of citizens. ये राजनीतिक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है, सरकारी संस्थानों की संरचना, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक सिद्धांतों और कर्तव्यों को स्थापित करता है। ड्राफ्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was adopted on November 26, 1949 and came into effect on January 26, 1950। संविधान सभा द्वारा इसे तैयार किया गया था और भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। This day is celebrated as Republic Day in India। इस दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, लेंथ एंड डिटेल, लंबाई और विस्तार। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इट कंटेन्स 448 आर्टिकल्स इन 25 पार्ट्स, 12 schedules and more than 100 amendments, making it one of the most detailed constitutions globally। इसमें 25 भागों में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 100 से अधिक संशोधन शामिल है, जो इसे सबसे विस्तृत संविधानों में से एक बनाते हैं। It covers a wide range of subjects to cater the diverse needs of India's population। ये भारत की विविध जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तृत विषयों को शामिल करता है। Preamble, प्रस्तावना। The preamble of the Indian Constitution outlines its philosophy and the objectives that the Constitution seeks to achieve। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने उन दर्शन और उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करता है जिन्हें संविधान प्राप्त करना चाहता है। इट डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ sovereign, socialist, secular and democratic republic and ensures the values of justice, liberty, equality and fraternity। इसमें भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदेशों को सुनिश्चित किया गया है। फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी बायस, एकात्मक पूर्वाग्रह वाली संघीय व्यवस्था। इंडिया फॉलोज अ फेडरल स्ट्रक्चर विद द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। भारत एक संघीय संरचना का पालन करता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। However, the Constitution gives more power to the central government in case of conflicts or emergencies, which shows a unitary tilt। हालांकि संविधान केंद्र सरकार को आपातकालीन स्थितियों में अधिक शक्तियां प्रदान करता है, जो इसे एकात्मक प्रवृत्ति दिखाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय प्रणाली। इंडिया adopts a parliamentary system of government where the real executive power lies with the Prime Minister and the Council of Ministers who are accountable to the Parliament। भारत एक संसदीय प्रणाली अपनाता है जहां वास्तविक
कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेरेमोनियल हेड ऑफ स्टेट। भारत के राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। Part 3 of the Constitution grants fundamental rights to every citizen, including the right to equality, the right to freedom of speech and expression, the right against exploitation, the right to freedom of religion, and the right to constitutional remedies. संविधान के भाग 3 में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। These rights are justiciable, meaning individuals can approach the courts if these rights are violated. ये अधिकार न्याय संगत है, यानी इसका उल्लंघन होने पर नागरिक अदालत में जा सकता है। ये देख सकते हैं आप इसकी तस्वीर। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। तो ये एक नोट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। इसमें सिर्फ मैंने फ़िलहाल अभी 5 पॉइंट्स बताए हैं, लेकिन आगे के 5 पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। एंड थैंक यू सो मच, आप सभी ने अपना प्रेशियस वक्त दे दिया इस वीडियो को देखने के लिए। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस ऑल।